नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो येरबा सेंटा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, यानी ये दवाई किन बीमारियों और किन लक्षणों में पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोज से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में देते हैं जिन पेशेंट्स में ब्रोंकियल अस्थमा की शिकायत होती है या फिर साइनोसाइटिस की शिकायत होती है, जिसके कारण पेशेंट को ब्रीथलेसनेस की समस्या देखने को मिलती है, यानी सांस लेने में तकलीफ होती है। अस्थमा के पेशेंट में या फिर पेशेंट को ड्राई कफ है, ब्रोंकाइटिस है, साइनोसाइटिस है या कोल्ड है जिसमें पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है और ख़ास तौर पर मदर टिंचर फॉर्म में ये दवाई ऐसे पेशेंट में दी जाती है जहां पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो। चेस्ट कंजेशन होने पर भी देते हैं और पेशेंट को अगर बलगम बहुत ज़्यादा बनता है तो ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में भी ये दवाई दी जाती है। जिन पेशेंट्स में फेफड़ों का टीबी हो जाता है जिसके कारण बार बार खांसी आती है या छाती में पेशेंट को दर्द महसूस होता है या फिर बलगम बहुत ज़्यादा बनता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसे लक्षणों में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में बहुत इफेक्टिव रहती है। ये दवाई पेट दर्द के लिए भी दी जाती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। जिन पेशेंट्स में वोमिटिंग डायरिया जैसी शिकायत लगती रहती है तो ऐसे केस में भी इफेक्टिव रहती है, यानी पेट दर्द को ठीक करेगी और साथ में जो वोमिटिंग डायरिया की शिकायत है उसमें भी राहत देती है। इसके अलावा ये दवाई वोफिंग कफ में इफेक्टिव रहती है। इन्फ्लुएंजा में अगर पेशेंट को खांसी बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे केस में दी जाती है। ये दवाई ईयर पेन में भी इफेक्टिव रहती है, कान के दर्द में और कान में होने वाली इन्फ्लामेशन यानी सूजन में भी राहत देती है। ये हम पुरुषों में टेस्टिकल्स में होने वाले पेन में भी देते हैं। जब पेशेंट को अंडाशय में दर्द होता है तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ये दवाई डिजीनेस में पेशेंट को दी जाती है और अगर पेशेंट को पेट में दर्द होता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, वोमिटिंग डायरिया की शिकायत देखने को मिलती है तो ऐसे केस में भी इफेक्टिव रहती है। ये दवाई इन्फ्लुएंजा के साथ साथ स्नीजिंग होने पर भी दी जाती है, साइनोसाइटिस में दी जाती है, बार बार छींक आती है तो छींकों को भी ये दवाई कंट्रोल करने का काम करती है और कोल्ड में भी इफेक्टिव रहती है, कफ को कम करती है। तो दोस्तों ये दवाई रियोमेटिज्म में भी हम कई बार दे सकते हैं। अगर पेशेंट को गठिया बाय का दर्द होता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, कान में इन्फ्लामेशन है, पस डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है और डिटॉक्सिफिकेशन का भी ये दवाई काम करती है। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, आप सांस के मरीज हैं, फेफड़ों के मरीज हैं, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट इसलिए करें क्योंकि दोस्तों अगर आप डॉक्टर की निगरानी में ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाएगा। कई बार कुछ ज़रूरत की मेडिसिन या कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट आपको सही से मिल पाएगा। हो सकता है इसके साथ कुछ और दवाइयाँ दी जाएं या दूसरी दवाई आपके लिए सूटेबल हो, इसलिए डॉक्टर से ज़रूर मिलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।